क्वेश्चन नंबर 2 सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R में R ए बी सच दैट ए स्मॉल देन और इक्वल बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध न सतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रमक है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। ए इक्वल आर वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय है जहां पर आर हमारा है ए बी, ये हमारा ए बी स्क्वायर से छोटा है या इसके इक्वल है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे सतुल्य के लिए। सतुल्य के लिए हमें क्या चाहिए, हमको चाहिए ए और ए चाहिए होता है, ए और ए चाहिए होता है। तो इसके लिए मान लीजिए हम कोई नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया 1/2। तो अब हमको देखना है क्या 1/2 का स्क्वायर इसके इक्वल है। अब हमको देखना है कि ये इसके इक्वल है या नहीं है, जबकि ये नहीं है, ये नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमारा r जो है सतुल्य नहीं है। इसके बाद में सममित के लिए देखेंगे। सममित के लिए हम इसी प्रकार नंबर ले लेते हैं, उसमें हमको देखना क्या होता है ये बता रहे हैं आपको। पहले ए बी होना चाहिए और होना चाहिए बी ए, इस तरह होना चाहिए। तो इसके लिए हम नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए हमने माइनस के 1 एक संख्या ले ली और ये हमने ले लिया 3 का स्क्वायर, माइनस के 1 और 3 ले लिया। तो इधर हमको बी का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो ये हमारा इससे छोटा है, 1 माइनस के 1 3 के स्क्वायर से छोटा है, तो ये हमारा क्या है, यहाँ तक सत्य है। तो ये हमारी जो है ये हमारा बन जाएगा माइनस के 1 और 3। तो अब हमको क्या देखना है, अब हमको देखना है कि अब हमको देखना है 3 माइनस के 1 के स्क्वायर से छोटा है, 3 माइनस के 1 के स्क्वायर से छोटा है, जबकि ये नहीं है। तो ये क्या है, इज नॉट इक्वल और स्मॉल देन। तो इसका मतलब है कि ये संबंध हमारा सतुल्य नहीं, सममित नहीं है। तो ये यहाँ पे हमारा सत्य नहीं था। अब हमको देखना संक्रमक, संक्रमक देखना है। तो इसके लिए हमको नंबर ले लेते हैं। 2 ले लिया हमने, 2 स्मॉल देन और इक्वल माइनस के 3 के स्क्वायर से ले लिया हमने। तो यहाँ पे हमारा ये बन जाएगा 2 माइनस के 3, 2 माइनस के 3 बन गया, ये हमारा सत्य है यहाँ तक। अब हमको क्या देखना है, माइनस के 3 स्मॉल देन और इक्वल 1 के स्क्वायर से। तो ये भी क्या है, यहाँ पे सत्य है, ये भी सत्य था और ये भी हमारा सत्य था। अब हमको देखना है माइनस के 3 और 1 आ गया, ये रिलेटेड हो गया 8 से। अब हमको देखना है कि ये हमारा 2, क्योंकि यहाँ पे आ गया 2 माइनस के 3 और यहाँ पे कितना आ गया माइनस के 1 और 2। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 2 और 1 आना चाहिए, 2 और 1 तो आना चाहिए। ए और सी तो होता है तीसरे कॉलम में। तो हमको यहाँ देखना है ये कि ये 2 और 1 में क्या वही संबंध बनना है। तो 2 का इसके 2 और माइनस के 2 और 1 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे। तो ये 2 जो है हमारा 1 के स्क्वायर से छोटा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बड़ा है। तो ये हमारा सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा संबंध जो है R क्या है, संक्रमक नहीं है। इसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। जांच कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में R इक्वल है तुम्हारा ए बी सच दैट बी इक्वल ए प्लस 1। R क्या है, R हमारा है, इसको यहाँ लिख देते हैं, B इक्वल ए प्लस 1। तो ये हमारा है द्वारा परिभाषित संबंध R सतुल्य सममित या संक्रमक है। द्वारा परिभाषित संबंध
आर स्वतुल्य सममित या संक्रमक है, संक्रमक है, ये हमको देखना है, ये वाला क्वेश्चन है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमारा एक समुच्चय दे रखा है 1 2 3 4 5 6, ये हमको एक सेट दे रखा है। अब हमारा एक रिलेशन है, रिलेशन क्या है हमारा दिया है ए बी सच दैट बी इक्वल ए प्लस 1, ये हमारा एक रिलेशन है। तो हमारा आर क्या बन जाएगा, आर हमारा बन जाएगा 1 2 ले सकते हैं हम, 1 2। यदि हमने मान लीजिए ए के स्थान पर 1 ले लिया तो बी के स्थान में कितना बन जाएगा, 1 + 1 इक्वल बन जाएगा 2। तो इसी प्रकार इसको रिलेशन बना रहे हैं हम। तो ये हमारा हो जाएगा 1 2 2 3 और फिर हम क्या लेंगे, 3 लेंगे तो 3 4 और 4 लेंगे तो 4 5 बन जाएगा और 5 लेंगे तो बन जाएगा 5 6, ये बन जाएगा। अब हमको देखना है कि स्वतुल्य है या नहीं है। तो पहले स्वतुल्य के लिए देखते हैं, स्वतुल्य स्वतुल्य है या नहीं। तो स्वतुल्य के लिए हमको क्या देखना होता है, x होना चाहिए, या इसको कह सकते हैं ए की बात है, ए होना चाहिए। तो हमारा जो है ये हमारा बिलोंग नहीं कर रहा है किससे, आर से, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी 1 1 या 2 2 या 3 3 या 4 4 या 5 5 या 6 6 नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि आर स्वतुल्य नहीं है। अब हम देखते हैं कि सममित है या नहीं है। सममित के लिए देखते हैं, सममित के लिए क्या होना चाहिए, सममित के लिए होना चाहिए ए बी बिलोंग करना चाहिए आर से और बी ए बी बिलोंग करना चाहिए आर से, ये हमको होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ए बी तो है, मान लीजिए 1 2 है, तो क्या 2 1 भी है कहीं, ये नहीं है। तो इज नॉट बिलोंग आर, तो इसका मतलब क्या है कि आर हमारा सममित नहीं है। अब देखते हैं संक्रामक है या नहीं है, संक्रामक है या नहीं है। संक्रामक के लिए क्या देखते हैं हमको देखना होता है ए बी होना चाहिए और फिर होना चाहिए बी सी, आर से ही बिलोंग करना चाहिए, आर में होना चाहिए, और फिर होना चाहिए ए सी भी क्या होना चाहिए हमारा आर में ही होना चाहिए। तो हमारा ये ए बी है, मान लीजिए ए बी है 1 2 है और बी सी मान लीजिए 2 3 है, तो क्या अब हमारा 1 3 है, 1 3 नहीं है। इसी प्रकार हम देख सकते हैं 3 4 है और यहाँ पे आपका 5 4 है, तो क्या 3 5 है, जो कि नहीं है, ये बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसलिए क्या है, ये आर जो है हमारा संक्रामक भी नहीं है, नहीं। इसके बाद में आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 4th क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि आर में आर ए बी सच दैट ए स्मॉल देन और इक्वल बी द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। आर हमारा बाकी संख्या का समुच्चय है और आर की कंडीशन क्या है, ए बी ए कॉमा बी सच दैट ए स्मॉल देन और इक्वल बी होना चाहिए। तो फर्स्ट हम देखते हैं, पहले क्या देखते हैं, स्वतुल्य है या नहीं। स्वतुल्य के लिए जांच करेंगे। हमने ले लिया ए इक्वल 1 ले लिया, तो हमारा ये हो जाएगा 1 स्मॉल देन और इक्वल होगा 1 के।
तो इसलिए क्या है, ये स्वतुल्य है, R स्वतुल्य है। अब देखते हैं हम सममित के लिए। सममित के लिए मान लीजिए हमारा यहाँ पे R A और B जो है, A B से हमारा A B से कम है, A B से कम है, A क्या है हमारा B से कम है, तो हमारा क्या होना चाहिए, हमारा होना चाहिए B A से कम होना चाहिए, B A से कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो क्या ये कम है, ये कम नहीं है, तो इसलिए क्या है, ये A स्मॉल देन और इक्वल B, क्योंकि ये हमको दे रखी कंडीशन, तो ये तो है, लेकिन B स्मॉल देन और इक्वल A नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा सममित नहीं है, R सममित नहीं है। आप देखते हैं कि संक्रमक है या नहीं है। तो देखिए R हमारा स्वतुल्य है, R स्वतुल्य है, R स्वतुल्य है और सममित नहीं है, और सममित नहीं है। इसलिए R हमारा संक्रमक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या R में R A, B सच दैट A स्मॉल देन और इक्वल B की Q द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य सममित अथवा संक्रमक है। R हमारा क्या है, R है हमारा A, B सच दैट A स्मॉल देन और इक्वल B की Q, B का Q, B का घन। तो हमारा मान लीजिए हमको स्वतुल्य के लिए क्या लेना है, स्वतुल्य के लिए कोई भी हम एक एलिमेंट लेंगे तो वही होना चाहिए दूसरा भी। मान लीजिए 1/2 ले लिया, तो अब हमारा b कितना बैठ जाएगा, 1/2 का कितना बैठ जाएगा, q बैठ जाएगा, 1/2 का q बैठ जाएगा। तो हमारा ये क्या है, हमारा स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि हमारा 1/8 से कम नहीं है। इसलिए R स्वतुल्य नहीं। इसके बाद हम देखते हैं सममित है या नहीं है, सममित है या नहीं है देखते हैं। अब देखते हैं A कंडीशन दे रखी है A स्मॉल देन और इक्वल B की Q, तो क्या हमारा B A के Q, B जो है हमारा A के Q के बराबर होगा, B A के Q के बराबर होगा नहीं, ये हमारा बराबर नहीं होगा, या इससे हमारा जो है ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसलिए क्या है, ये R जो है हमारा यहाँ पे सममित भी नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं संक्रमक है या नहीं है। संक्रमक के लिए देखेंगे, देखिए A कंडीशन वही है, A स्मॉल देन और इक्वल B की Q, और हमारा इस यहाँ पे होना चाहिए B स्मॉल देन और C की Q, स्मॉल देन और इक्वल C की Q के होना चाहिए। तो क्या हमारा A होगा स्मॉल देन और इक्वल C की Q के, ये हमारा जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। तो इसलिए क्या है, ये जरूरी नहीं है, तो इसलिए क्या है, ये हमारा संक्रमक नहीं है, R संक्रमक नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में R एक रिलेशन दे रखा 1 2 और इसका दूसरा है एलिमेंट 2 और 1।
द्वारा प्रदत्त संबंध आर सममित है किंतु न तो स्वतुल्य और न ही संक्रमक है। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य ही देखते हैं। स्वतुल्य कब होता है? ये जब इसमें होता हमारा 1 1 2 2 और 3 3 इस तरह होता तो क्या होता? ये स्वतुल्य होता। इसलिए संबंध आर स्वतुल्य नहीं है। नहीं है। सममित के लिए क्या होता? सममित ये है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है हमको। सममित के लिए क्या होता? सममित के लिए होता हमारा 1 2 1 के साथ 2 है तो फिर होता 2 के साथ 1 और ये वहां पे है बिलोंग आर और ये भी तुम्हारा बिलोंग कर रहा है आर से। तो इसका मतलब क्या है? ये हमारा आर सममित है। इसके बाद में आते हैं संक्रमक पर। संक्रमक के लिए हमारा होना चाहिए था 1 2 और 2 1 होना चाहिए था। तो फिर क्या होना चाहिए था? 1 1। फिर क्या होना चाहिए था? 1 1। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ये बिलोंग कर रहा है आर से, ये बिलोंग कर रहा है आर से, लेकिन ये हमारा बिलोंग नहीं कर रहा है आर से। इसका मतलब कि संबंध हमारा जो है संक्रमक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिद्ध कीजिए कि कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर रिलेशन है x, y सच दैट x तथा y में पेजों की संख्या समान है द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तो इसको हम देखते हैं। आइए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले हम देखेंगे आर हमारा क्या है। आर हमारा है x y, x तथा y में पेजों की संख्या समान है। x तथा y में पेजों की संख्या क्या है? हमारी समान है। तो हमारा पेजों की संख्या समान है तो हमको क्या चाहिए? x x चाहिए। तो x x में क्या रहेगी? पेजों की संख्या समान रहेगी। तो ये स्वतुल्य के लिए था, इसका मतलब ये हमारा स्वतुल्य है, आर स्वतुल्य है। अब हमको देखना है सममित है या नहीं है। सममित के लिए देखना है तो हमको क्या चाहिए? x और y बिलोंग कर रहा हो आर से तथा yx भी बिलोंग कर रहा हो आर से। तो देखिए हमारा जब x y में पेजों की संख्या समान है तो yx भी क्या रहेंगे? ये समान रहेंगे। तो इनमें पेजों की संख्या कैसे रहेगी? समान रहेगी। तो इसका मतलब है हमारा ये सममित है, आर सममित है। अब देखते हैं संक्रमक है या नहीं है। संक्रमक तो हमारा एक्स वाई ले लिया हमने, एक्स वाई है, एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर से। तो हमारा फिर वाई जेड बिलोंग कर रहा है हमारा आर से। तो क्या होना चाहिए? एक्स जेड भी हमारा बिलोंग करेगा आर से, क्योंकि जब एक्स वाई में पेजों की संख्या समान है और वाई जेड में पेजों की संख्या समान है, वाई जेड में भी है, तो इसको मतलब एक्स और वाई हमारे इक्वल हैं। तो एक्स वाई इक्वल हैं तो एक्स और जेड भी हमारे क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। इसका मतलब है कि हमारा संबंध जो है संक्रमक है, आर संक्रमक है। जब ये तीनों संबंध होते हैं, जब आर एक तीनों प्रकार का संबंध होता है, स्वतुल्य, सममित और संक्रमक, तो क्या होता है? वह संबंध तुल्यता संबंध बन जाता है। इसलिए आर तुल्यता संबंध है। तो ये भी क्वेश्चन हमने हल कर लिया। इसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर।